जय हिंद। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं हिंदी का। तो हिंदी समझकर भाग नहीं जाइए, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना है तो हिंदी को भी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी को भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि हिंदी नहीं समझना है, अगर अच्छे अंक लाना है तो हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। तो निबंध है, बिल्कुल सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है, आपको ध्यान में रखना है। अगर कहीं आपसे पूछ लेगा कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो एक भाषण है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे कहीं पूछ ले कि 20 के दांत क्या है, तो एक कहानी है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में। तो बिल्कुल सही है, बिहार में। आप सभी को पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बिहार ही में स्थित है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल सही है। और इसको ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने कर दिया था इसे ध्वस्त। क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए सबको जो है समझते हुए चलना है कि कौन निर्माण करवाया, कौन ध्वस्त किया, ये सब। तो कुमार गुप्त ने निर्माण करवाया था और ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथातथ। यथातथ, बिल्कुल सही है। यथातथ, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ, बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? मक्खी का। बिल्कुल सही है, मक्खी का। जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का, बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5, बिल्कुल सही है, 5 होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, और 5 कौन कौन होते हैं? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, और एक और कौन बच गया? व्यक्तिवाचक। ये 5 जो होता है, 5 संज्ञा के भेद होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद सप्त जोड़ ऋषि हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, सप्त जोड़ ऋषि। देखिए, संधि विच्छेद से तो 100% क्वेश्चन पूछेगा ही, तो आपको ध्यान में रखना है। सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सप्त जोड़ ऋषि। आपका अगला प्रश्न है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं? प्रियवदा, बिल्कुल सही है। प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं प्रियवदा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? सुजाता द्वारा। सुजाता, बिल्कुल सही है। नगर जो कहानी है जो कि सुजाता द्वारा लिखित है, तो आपको ध्यान में रखना है। मैं कुछ पाठ और लेखक के नाम बता रहा हूँ, जिसके मतलब कि किसके द्वारा रचित है, तो मैं बता रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्वारा रचित है, आपको ध्यान में रखना है। जीत जीत मैं निखरता हूँ, ये पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित है, आपको ध्यान में रखना है। मछली एक कहानी है, जिसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है, आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। और 20 के दांत एक कहानी है, और इसे किसने लिखा है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा ने लिखा है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक है शिक्षा और संस्कृति। परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा रचित है? तो रामविलास शर्मा द्वारा, आपको ध्यान में रखना है। भारत माता कविता पाठ के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पथ है। और स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमघन है।
एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण द्वारा। इसे आपको अच्छी तरीके से धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लेना है, क्योंकि पाठ और लेखक तो 100% पूछेगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। 1907 में, बिल्कुल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, संगम शब्द का संधि विच्छेद है। संगम शब्द का संधि विच्छेद है समजोर गम। समजोर गम, बिल्कुल सही है। समजोर गम संधि विच्छेद हो जाएगा संगम का, समजोर गम संगम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता में शहर को किससे बचाने की बात करता है? नदियों से। नादिरों से, बिल्कुल सही है। एक वृक्ष की हत्या में कविता जो है शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब था? 1893 से 1914 तो बिल्कुल सही है, 1893 से 1914 का तक, 1893 से 1914 तक ही गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जो कि प्रवास था। और 15 में जो है वो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को 1915 में लौट कर के आए थे, इसीलिए उस दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है 1915 में मतलब कि लौट के आए थे दक्षिण अफ्रीका से 15 जनवरी 9 जनवरी 9 जनवरी को लौट के आए थे, इसीलिए तो ध्यान में रखना है 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब था? तो 1893 से 1914 तक। आपका अगला प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष। 27 वर्ष, बिल्कुल सही है। 27 वर्ष उनकी उम्र थी जब उन्हें संगीत का नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, तब उनकी उम्र 27 वर्ष थी। आपका अगला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा था? कवि ने माली मालिन किसे कहा था? कृष्ण और राधा को। तो कृष्ण और राधा को, बिल्कुल सही है। कवि जो है कि माली मालिन किसे कहा था? तो कृष्ण और राधा को। अगर ये हिंदी है तो हिंदी में आपको ऐसे भी पूछता है कृष्ण और राधा कौन सा मास है, तो द्वंद्व समाज हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं से पूछ सकता है, भाई बहन माता पिता, ये सब क्या है? द्वंद्व समाज का उदाहरण है, ऐसा पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, बिल्कुल सही है। सभ्य समाज की क्या विशेषता है, आवश्यकता होती है? तो श्रम विभाजन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो आपको ध्यान में रखना है कि द काट्स इन इंडिया भीमराव अंबेडकर द्वारा ही लिखा गया है। द अनटचेबल यू आर दे भीमराव अंबेडकर ही द्वारा लिखा गया है। हु आर सुधराज ये सभी है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है, यानी रचना किया गया है। तो ऑप्शन डी इसमें इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल यू आर दे, हु आर सुधराज, ये तीनों जो है कि पुस्तक भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है। तो कुछ भी पूछेगा तो तीनों को नोट कर लीजिएगा, अगर एक भी ऑप्शन में दे देगा तो तीनों को याद रखना पड़ेगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए थे? पत्रकार महोदय के व्यंग से। तो बिल्कुल सही है, सेन साहब है जो कि पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐठ कर रह गए थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण। तो भाषण है, बिल्कुल सही है। ये पूछा जाता है कि भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? तो एक भाषण है। और ये भी पूछेगा कि 20 के दांत क्या है? तो एक कहानी है, तो आपको ध्यान में रखना है। और मछली क्या है? तो ये भी एक कहानी है, तो आपको ध्यान में रखना है। और परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो एक निबंध है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत से हम क्या सीखे, तो एक क्या है? तो एक भाषण है।
और किसके किसके द्वारा रचित है? तो मैक्स मूलर द्वारा रचित है। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? क्या है? शास्त्र है। तो बिल्कुल शास्त्र है। महाभारत क्या है? तो एक शास्त्र है, शास्त्र। महाभारत एक शास्त्र है। आपका अगला प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुति किस भाषा में है? संस्कृत। संस्कृत, बिल्कुल सही है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुति संस्कृत भाषा में है। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? नौकर। नौकर, बिल्कुल सही है। बहादुर कौन था? तो एक नौकर था। तो आपको ध्यान में रखना है, बहादुर कौन था? तो एक नौकर था। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, बिल्कुल सही है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की है। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ। तो लखनऊ, बिल्कुल सही है। बिरजू महाराज का जो संबंध है लखनऊ घराने से है। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक। शास्त्रीय गायक, बिल्कुल सही है। कुमार गंधर्व जो है कि एक शास्त्रीय गायक है। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष आनवियों में कैसा समारोह आयोजित होता था? प्रत्येक वर्ष आनवियों में कैसा समारोह आयोजित होता था? रंग समारोह। रंग समारोह, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष आनवियों में कैसा समारोह आयोजित होता था? तो रंग समारोह आयोजित होता था। गांधी जी, आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण, बिल्कुल सही है। गांधी जी जो है कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे। तो आपको ध्यान में रखना है। घनानंद ने किस मार्ग के अत्यंत सीधा व सरल कहा है? घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? प्रेम मार्ग को। प्रेम मार्ग को, बिल्कुल सही है। घनानंद है जो कि प्रेम मार्ग को सरल और सीधा समझा है। तो आपको ध्यान में रखना है, घनानंद किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो प्रेम को, प्रेम मार्ग को। आपका अगला प्रश्न है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़। कन्नड़, बिल्कुल सही है। कन्नड़ यानी कर्नाटक में बोला जाता है कन्नड़ भाषा। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की है। आपको ध्यान में रखना है। रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? स्वामी विट्ठलनाथ। स्वामी विट्ठलनाथ ने जो कि रसखान को दीक्षा दी थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि रसखान को किसने दीक्षा दिया था? तो स्वामी विट्ठलनाथ ने, स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को दीक्षा दी थी। आपका अगला प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि है? रसखान किस काल के कवि है? भक्ति काल। भक्ति काल, बिल्कुल सही है। रसखान किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि रसखान किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के। हम लोग का काम है थोड़ा सा रिवीजन करा दे। तो आपका अगला प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि है? घनानंद किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा, बिल्कुल सही है। घनानंद है जो कि ब्रज भाषा के कवि है। तो आपको ध्यान में रखना है कि घनानंद किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? काल्डवेल। प्रेमधन है। मैंने शुरू में आपको बताया कि स्वदेशी जो कविता है उसके पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमधन है। आपने शुरू से अगर वीडियो देखते होंगे तो आपने समझ गए होंगे। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमधन है, प्रेमधन है। ध्यान में रखिएगा। मगम्मा, आपका अगला प्रश्न था, मगम्मा किस भाषा की कहानी थी? तो कन्नड़ भाषा की कहानी थी। सब ध्यान में रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसीलिए मैंने आप सभी को करा दिया है। इससे आगे जो प्रश्न बनता है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले वीडियो में इसके आगे के वीडियो पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपके रिवीजन और तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।